आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को ताप्ती जयंती है। साल 2023 में ये 25 जून को है। हिंदू धर्म में ताप्ती जयंती की बड़ी महिमा है। चलिए आज हम माँ ताप्ती के जन्म से जुड़ी कथा और कुछ अन्य पौराणिक कथा बताते हैं। सूर्य पुत्री ताप्ती की जन्म की कथा महाभारत के आदि पर्व में है। पुराणों में सूर्य भगवान की पुत्री तापी, जो ताप्ती कहलाई, सूर्य भगवान के द्वारा उत्पन्न की गई है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान सूर्य ने स्वयं के ताप से अपनी रक्षा करने के लिए ताप्ती को धरती पर अवतरित किया। भविष्य पुराण में ताप्ती महिमा के बारे में लिखा है कि सूर्य ने विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा या कहें संजना से विवाह किया था। संजना से उनकी 2 संतानें हुई, कालिंदिनी और यम। उस समय सूर्य अपने वर्तमान रूप में नहीं बल्कि अंडाकार रूप में थे। संजना को सूर्य का ताप सहन नहीं हुआ, अतः वे अपने पति की देखभाल अपनी दासी छाया को सौंपकर एक घोड़ी का रूप धारण कर मंदिर में तपस्या करने चली गई। छाया ने संजना का रूप धारण कर काफी समय तक सूर्य की सेवा की। सूर्य से छाया को शनिचर और ताप्ती नाम की 2 संतानें हुई। इसके अलावा सूर्य की एक और पुत्री सावित्री भी थी। सूर्य ने अपनी पुत्री को यह आशीर्वाद दिया कि वो विनय पर्वत से पश्चिम दिशा की ओर बहेगी। वायु पुराण में लिखा गया है कि कृतयुग में चंद्रवंश में ऋषि नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनके एक सवर्ण को गुरु वशिष्ठ ने वेदों की शिक्षा दी। एक समय की बात है कि सवर्ण राजपाट का दायित्व गुरु वशिष्ठ के हाथों सौंपकर जंगल में तपस्या करने के लिए निकल गए। वैभव राज जंगल में सवर्ण ने एक सरोवर में कुछ अप्सराओं को स्नान करते हुए देखा, जिनमें से एक ताप्ती भी थी। ताप्ती को देखकर सवर्ण मोहित हो गया और सवर्ण ने आगे चलकर ताप्ती से विवाह कर लिया। सूर्य पुत्री ताप्ती को भाई शनिदेव ने आशीर्वाद दिया कि जो भी भाई बहन ताप्ती और यमुना जी में स्नान करेगा उनकी कभी भी अकाल मौत नहीं होगी। हर साल कार्तिक माह में सूर्य पुत्री ताप्ती के किनारे बसे धार्मिक स्थलों पर मेला लगता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु नर नारी कार्तिक अमावस्या पर स्नान करने के लिए आते हैं। इसके अलावा एक पौराणिक तथ्य ये भी है कि राजा दशरथ के शब्द भेदी बाण से श्रवण कुमार की जल भरते समय अकाल मृत्यु हो गई थी। पुत्र की मौत से दुखी श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया था कि उनकी भी मृत्यु पुत्र मोह में होगी। राम के वनवास के बाद राजा दशरथ भी पुत्र मोह में मृत्यु को प्राप्त कर गए, लेकिन उन्हें जो हत्या का श्राप मिला था, जिसके चलते उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकी। ज्येष्ठ पुत्र के जीवित रहते अन्य पुत्र द्वारा किया गया अंतिम संस्कार और क्रिया कर्म भी शास्त्रों के अनुसार मान्य नहीं है। ऐसे में राजा दशरथ को मुक्ति नहीं हो सकी थी। राजा दशरथ द्वारा ताप्ती महात्म्य की बताई गई कथा का भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम को ज्ञान था, इसलिए उन्होंने सूर्य पुत्री देव कन्या माँ आदि गंगा ताप्ती के तट पर अपने अनुज लक्ष्मण और माता सीता की उपस्थिति में अपने पितरों और अपने पिता का तर्पण कार्य ताप्ती नदी में किया था। भगवान श्री राम ने 12 लिंग नाम के स्थान पर रुककर यहाँ पर भगवान विश्वकर्मा की मदद से 12 लिंगों की आकृति ताप्ती के तट पर स्थित चट्टानों पर उकेरकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा की थी। 12 लिंग में आज भी ताप्ती स्नानागार जैसे कई ऐसे स्थान हैं जो कि भगवान श्री राम और माता सीता के यहाँ पर मौजूदगी के प्रमाण देते हैं। एक दूसरी कथा के अनुसार दुर्वासा ऋषि ने देवल घाट नाम के स्थान पर 20 ताप्ती नदी में स्थित एक चट्टान के नीचे से बने सुरंग द्वार से स्वर्ग को प्रस्थान किया था। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि भूलवश या अनजाने से किसी भी मृतदेह की हड्डी ताप्ती के जल में प्रवाहित हो जाती है तो उस मृत आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। जिस प्रकार महाकाल के दर्शन करने से अकाल मौत नहीं होती, ठीक उसी प्रकार किसी भी अकाल मौत की शिकार बनी देह की अस्थियां ताप्ती जल में प्रवाहित करने या उसका अनुसरण करके उसे ताप्ती जल में प्रवाहित किए जाने से अकाल मौत का शिकार बनी आत्मा को भी प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। ताप्ती नदी के बहते जल में बिना किसी विधि विधान के यदि कोई भी व्यक्ति अतृप्त आत्मा को आमंत्रित करके उसे अपने दोनों हाथों में जल लेकर उसकी शांति और तृप्ति का संकल्प लेकर यदि उसे बहते जल में प्रवाहित कर देता है तो मृत व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। सूर्य पुत्री माँ ताप्ती को यह नाम ताप यानी कि गर्मी से मिला है। माँ ताप्ती ताप, पाप, श्राप और त्रास को हरने वाली आदि गंगा कही गई हैं और इसीलिए स्वयं भगवान सूर्य नारायण ने स्वयं के ताप को कम करने के लिए माँ ताप्ती को धरती पर भेजा। जय माँ ताप्ती, जय सूर्यदेव।